क्या आप भी तांत्रिक से परेशान हो चुके हैं? तांत्रिक बार बार आपके ऊपर प्रयोग कर रहा है। आप चाह करके भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप उसे दंड देना चाहते हैं, उसे उसकी करनी का फल देना चाहते हैं, तो आप उसको वो दे नहीं पाते हैं। उसे ना दंड दे पाते हैं, ना उसकी करनी का फल दे पाते हैं। वे बार बार आपके ऊपर प्रयोग करते रहते हैं। एक तरीके से आपका घोर दुश्मन बन चुका है। फिर भी आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आपके जीवन में हर प्रकार की परेशानियां आ रही है और परेशानी जाने का नाम नहीं ले रही है। तो घबराने की जरूरत नहीं है। आज आपको ऐसा ही प्रयोग दूंगा। आदेश आदेश अलग निरंजन नमो भगवती। कैसे हो आप सभी लोग? आशा और उम्मीद करता हूं भगवती कृपा से आप सभी लोग ठीक होंगे। अगर किसी तांत्रिक ने आपके ऊपर तंत्र क्रिया करती है, वो बार बार क्रिया कर रहा है, या शत्रु ने तांत्रिक के द्वारा आपके ऊपर कोई तांत्रिक क्रिया कर दी है और आपके जीवन में परेशानियां आ रही है, आप चाह करके भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, बाबाओं के चक्कर काट काट के थक चुके हैं, परेशानी ज्यों की त्यों रह रही है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आज ऐसा ही बहुत महत्वपूर्ण प्रयोग, ऐसा ही बहुत जबरदस्त प्रयोग आप सभी लोगों को देने वाला हूं। ऐसा ही एक प्रभावशाली मंत्र आप सभी लोगों को देने वाला हूं। स्वयं सिद्ध मंत्र है, सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। बस आपने इस मंत्र को कंठस्थ कर लेना है। हो सके तो कंठस्थ करने के बाद 108 बार इसका जाप कर लेना है। 108 आहुति गूगल लोहान को आपस में मिलाकर उसमें थोड़ा सा सरसों का तेल डाल करके आहुति दे देनी है। इतना ही करना है, आपका मंत्र पूर्ण जागृत हो जाएगा, आप मंत्र के अधिकारी हो जाएंगे। देखो, जो सिद्ध मंत्र होते हैं, आपको उनका अधिकार स्थापित करना पड़ता है, उनके ऊपर अपना अधिकार प्राप्त करना पड़ता है। जब आप अधिकार प्राप्त कर लेते हैं, फिर आप उस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। अधिकार प्राप्त करने की जो क्रिया मैंने बताई, 108 जाप और 108 आहुति, बस इतनी सी क्रिया है। कंठस्थ करना है मंत्र, 108 जाप करना है और 108 आहुति दे देनी है। इतने में आपका यह मंत्र जागृत हो जाएगा। फिर आप उस तांत्रिक को दंड दे सकते हैं, उसकी विद्या का नाश कर सकते हैं और आप अपनी सुरक्षा कर सकते हैं उसके तंत्र मंत्र के प्रयोगों से। और ये जो मंत्र आज मैं दूंगा, ये मंत्र आपने ऐसी ही स्थिति में प्रयोग करना है जब आपको पता हो कि रोज हर दिन आपका कोई तांत्रिक शत्रु आपके ऊपर मंत्र तंत्र प्रयोग करने की कोशिश करता है, बार बार कोशिश करता है, बलियां चढ़ाता है, शमशान में बैठकर क्रिया करता है, टोना टोटका करके क्रिया करता है, देवी को भेजता है या कोई शैतान को भेजता है या मसान को भेजता है या राक्षस को भेजता है या दैत्य को भेजता है या प्रेत को भेजता है। कोई भी चीज को आपके ऊपर भेजता हो या मुठकरनी का वार करता हो, जादू टोना मूठ का वार करता हो, तब आप उसके मंत्र तंत्र प्रयोगों को निष्फल कर सकते हैं इस मंत्र के द्वारा। इस मंत्र के प्रभाव से शत्रु द्वारा किया गया मंत्र तंत्र प्रयोग, भेजी गई शक्ति, भेजी गई देवी और भेजा गया प्रेत आपके ऊपर से 24 घंटे के लिए विफल हो जाएगा। और विपरीत परिस्थिति में अगर आपको लगता है वो बार बार प्रयोग कर रहा है, तब आपने इस मंत्र का रोज प्रयोग करना है। आपके ऊपर एक अदृश्य रक्षा कवच लग जाएगा। जब आप प्रतिदिन इसका जाप करते रहेंगे, इसका प्रयोग करते रहेंगे, तो धीरे धीरे आपके चारों ओर रक्षा घेरा लग जाएगा, रक्षा कवच लग जाएगा, दृश्य रक्षा कवच लग जाएगा, जिसके कारण आपके ऊपर कोई भी मंत्र तंत्र क्रिया असर नहीं कर पाएगी। ध्यान रखना, ये रक्षा कवच मंत्र तंत्र से आपकी रक्षा करेगा, ना कि बंदूक गोलियों मारपीट से डंडेबाजी से आपकी रक्षा करेगा। ध्यान रखना इस बात का। इन सब से रक्षा करने का अलग प्रयोग होते हैं, अलग मंत्र होते हैं, जो भविष्य में कभी मैं आप लोगों को बताऊंगा। परंतु आज मैं आप लोगों को बता रहा हूं क्या, शत्रु की मंत्र तंत्र शक्ति को खत्म करने का मंत्र। पहले मंत्र ध्यान से सुन लेना, 3 बार मंत्र पढ़ूंगा। धोरीम लोटा धोरीम फोटा
कोथाई जाओ रे हवार विष जे खाने वांदिस से खाने थाक गुरुर चरण माथाय राख। धोरिम लोटा धोरिम फोटा कोथाई जाओ रे हवार विष जे खाने वांदिस से खाने थाक गुरुर चरण माथाय राख। आराम आराम से बोलने की कोशिश कराओ, नोट कर लेना मंत्र को। धोरिम लोटा धोरिम फोटा कोथाई जाओ रे हवार विष जे खाने वांदिस से खाने था गुरुर चरण माथाए राख। इतना सा मंत्र है, सिर्फ 108 जाप कंठस्थ करना है, 108 जाप और 108 आहुति देनी। दिशा आसन वस्त्र का कोई नियम नहीं है। आप अगर आसन लेना चाहते तो लाल रंग का ले लेना, अगर आप धोती पहनना चाहते तो लाल रंग की धोती पहन लेना। दिशा अगर आप रखना चाहते तो पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ जाना है। कोई लंबी छोटी पूजा विधान करने की आवश्यकता नहीं है। अपने इष्ट देवता का पूजन करना है, अपने कुल देवता का पूजन करना है, उनका नाम स्मरण करना है, अपने गुरु के नाम का स्मरण करना है, भगवान गणेश का स्मरण करना है। उसके बाद उनसे संकल्प करना है कि मैं इस मंत्र की एक माला जाप कर रहा हूं, आप इस मंत्र की सफलता मुझे प्रदान करें, इस मंत्र की सिद्धि मुझे प्राप्त हो, यह मंत्र मेरे लिए जागृत हो, मेरा अधिकार इस मंत्र के ऊपर स्थापित हो। इस तरह से कहना है और जल को भूमि पर छोड़ देना है। फिर आपने गुरु आवाहन, गणेश आवाहन, दशदिक्पाल आवाहन, क्षेत्रपाल आवाहन और देवी देवता का आवाहन करके आपने उनका सूक्ष्म पूजन करना है। दीप आपने सरसों के तेल का लगाना है या तो चंबेली के तेल का लगा सकते हैं, धूप बत्ती लगा देनी है। और फिर आपने रुद्राक्ष की माला से, अगर आप चाहे तो अन्य माला भी ले सकते हैं, अगर अन्य माला नहीं मिल पा रही है तो रुद्राक्ष की माला से आप जाप कर सकते हैं और एक माला जाप कर लेना है। उसके बाद आपने हवन कुंड बना लेना है। उसके बाद आपने गूगल लौहान आपस में मिलाकर उसमें थोड़ा सरसों का तेल मिलाकर साकला बना लेना है और मंत्र पढ़ते हुए आहुति देनी है। इतना करना है। उसके बाद आप चमत्कार देखना, फिर आप इस मंत्र का प्रयोग कभी भी कर सकते हैं। अब करना क्या है, नित्य ही सुबह स्नान करने के बाद इस मंत्र को पढ़ते हुए अपने बाएं पैर के तलवे से धरती पर आपने 3 बार ठोकर मारनी है। जैसे कि एक बार मंत्र पढ़ा, फिर आपने ठोकर मारी धरती पर, पृथ्वी पर, ठीक है, जमीन के ऊपर। इस तरह से आपने दूसरी बार मंत्र पढ़ना है, फिर ठोकर मारनी है पृथ्वी पर, जमीन पर। इस तरह से तीसरी बार मंत्र पढ़ना है, फिर ठोकर मारनी है जमीन पर। ये क्रिया करनी है सुबह नहाने के बाद। जैसे आप नहा के आते हो ना, उसके बाद नहा के फ्री हो गए हो, आप तौलिए से खुद के शरीर को तो पहुंचेंगे ही, तो उसमें आपने इस मंत्र का जाप करना है, 3 बार पढ़ना है, 3 ठोकर मारनी है। इससे क्या होगा कि आपके शरीर पर किसी भी प्रकार का मंत्र घात, तंत्र घात, शक्ति घात नहीं होगा और अगले दिन पुनः यही क्रिया दोहराते जाए। इस तरह से आप जब इस क्रिया को दोहराते जाएंगे तो हर दिन 24 घंटे के लिए आप सुरक्षित रह जाएंगे, आप सुरक्षित होंगे। आपके ऊपर कोई भी मंत्र तंत्र प्रयोग असर नहीं कर पाएगा। इस तरह के मंत्र आपको सीखने चाहिए। अगर आप तांत्रिक है तब भी आपको सीखने चाहिए। जब भी आप कोई काम कर रहे हो, किसी का उतारा कर रहे हो, तब भी आप इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। जब आप काम करने बैठे हैं तब आपने एक बार मंत्र पढ़ना, अपने बाएं पैर से जमीन के ऊपर ठोकर मारनी है, ठीक है। इस तरीके से 3 बार पढ़ना है और ठोकर मारनी है बाएं पैर की तलवे से, ठीक है। तो ठोकर मारने के बाद आप कोई भी कार्य करो, शक्ति का पलटवार नहीं होगा। जिसने अगर तंत्र क्रिया की है किसी व्यक्ति के ऊपर, उस क्रिया को जब आप काट करते हैं उसका पलटवार आपके ऊपर नहीं होगा। इस तरह के मंत्र आपको सीखना चाहिए और सीखना बहुत जरूरी है। तंत्र का क्षेत्र बहुत भयंकर है और बहुत ही उलझा हुआ क्षेत्र है। और भयंकर कैसे है, आपकी थोड़ी सी गलती आपके परिवार के जीवन को दांव पर लगा सकती है, आपके जीवन को दांव पर लगा सकती है। तो व्यक्ति कमजोर कहां से होता है, अपने परिवार से। अगर मान लो आपने किसी की क्रिया की काट कर ली है और क्रिया का पलटवार अगर आपके ऊपर नहीं आया तो आपके परिवार के ऊपर आया, फिर क्या करोगे? फिर तो वही बात हुई ना, इधर तुम ठीक कर रहे हो दूसरे व्यक्ति को, उधर अपने घर के व्यक्ति की परेशानी बढ़ा दी और आप ऐसे ही दुखी हो जाएंगे, हताश हो जाएंगे। तो इसलिए आपको कोई भी काम करते समय
आपको हर चीज का ध्यान रखना पड़ता है, खासकर तंत्र के क्षेत्र में। वैसे तो जीवन के क्षेत्र में हर चीज में ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है कि आपके शब्दों से किसी को बुरा ना लगे, और जिस कारण से वो आपके ऊपर तंत्र क्रिया करते हैं, बहुत सारी चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ता है। परंतु अगर आप तांत्रिक है, फिर तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना ही पड़ेगा। अपने घर की सुरक्षा, अपने परिवार के सदस्यों की सुरक्षा, अपनी सुरक्षा, और आपके साथ जो अन्य लोग बैठे हैं उनकी सुरक्षा बहुत ही जरूरी होती है, बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। शक्तियों का भरोसा नहीं होता कब का किसके ऊपर पलटवार करते हैं, क्योंकि आप शक्तियों को हटाएंगे तो अपने मंत्रों से, और मंत्रों से हटाएंगे तो समझ लो एक तरीके से मंत्र युद्ध चल रहा है ये, ठीक है। उधर वो शक्ति भी अपनी शक्ति का प्रयोग करेगी, अपने मंत्रों का प्रयोग करेगी, तो दोनों के मंत्रों के साथ खराब होगा। जब उसको लगेगा कि वो तुम्हारे मंत्रों की काट नहीं कर सकता, तो दूसरे व्यक्ति को चारा तो बनाएगा ही, जिससे कि आप कमजोर हो सके, आप अपने मंत्रों का प्रयोग नहीं कर सके। तो ऐसी स्थिति में इन सारी चीजों से बचने के लिए आप इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। आशा और उम्मीद करता हूं आपको मेरे द्वारा दी गई छोटी सी जानकारी, एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी बहुत पसंद आई। अगर पसंद आई है, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना ना भूलना। आज के लिए बस इतना ही। मिलते एक नई वीडियो के साथ, एक नए प्रयोग के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमो भगवती। आदेश आदेश अलख निरंजन।